और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन से रूसी सेना ने विध्वंसक बदला लिया है। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में बमबारी की। नीप्रो और निकोपोल में मिसाइल स्ट्राइक की गई। हमले के बाद रिहायशी इमारतों में आग लग गई। जिसने यूक्रेन में नरसंहार किया, जिसके आदेश पर यूक्रेन के कई इलाके हमेशा के लिए वीरान हो गए। पुतिन का वही जल्लाद जनरल वापस लौट आया है। पुतिन ने अपने नए कार्यकाल में एक ऐसी घातक जोड़ी तैयार कर दी है जो यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने वाली साबित हो सकती है। पिछले 2 दिनों से दुनिया इसका ट्रेलर देख भी रही है। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर दी गई। थर्मो पावर प्लांट और बिजली सप्लाई के पूरे सिस्टम को तहस नहस करने की कोशिश शुरू हो गई है। यूक्रेन में इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कि चंद दिनों में ही यूक्रेन में बची खुची एयर डिफेंस की मिसाइलें भी भस्म हो जाएंगी। कभी आसमान में दहाड़ती मिसाइल, कभी बादलों के बीच गरजता आत्मघाती ड्रोन। आसमान में शोर थमता भी नहीं था कि यूक्रेन की जमीन का एक हिस्सा धमाके की गूंज से कांप उठता था। मंगलवार से ही रूस से यूक्रेन की तरफ आने वाली हवा अपने साथ बारूद और विस्फोटक से भरी कई मिसाइलें लेकर यूक्रेन में दाखिल हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले हुए। दक्षिण और पश्चिम यूक्रेन में हमले किए गए। यूक्रेन के पावर ग्रिड को टारगेट किया गया। यूक्रेन के रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया। रूस की घातक मिसाइलें और ड्रोन के टारगेट एक खास रणनीति के तहत सेट किए गए थे और ये रणनीति बनाई है पुतिन के 2 अहम सलाहकारों ने। जी हां, पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन के साथ ही उसके मददगार नेटो देशों को चौंकाया है। यूक्रेन युद्ध में जिन 2 नए चेहरों की वापसी हुई है, उनका एक होना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन पुतिन तो पुतिन है। पुतिन के नए राइट और लेफ्ट हैंड का नाम है चेचेन प्रमुख रमजान कादिरोव और मिशन यूक्रेन के पूर्व चीफ जनरल सर्गेई सुरोविकिन। कुछ घटनाओं ने इन दोनों को कभी ना मिलने वाला 2 ध्रुव बना दिया था, लेकिन पुतिन ने फिर से दोनों की सुलह करा दी है। विक्ट्री डे पर इन दोनों को यूक्रेन विध्वंस की पटकथा तैयार करने का आदेश दिया है। यूक्रेन में अब बड़े विध्वंस की आशंका का आधार है प्रेसिडेंट पुतिन के यही दोनों जनरल। गाड़ी को धक्का देकर रमजान कादिरोव ने जता दिया है कि वो फिट भी है और जंग का नेतृत्व करने लायक भी। दूसरी ओर सुरोविकिन का आत्मविश्वास से भरा ये चेहरा नजर आया है। इन दोनों की वापसी के साथ ही यूक्रेन दहल रहा है और माना जा रहा है कि भविष्य इससे भी भयंकर होने वाला है। वजह है इन दोनों का जंगी इतिहास, जिसका पन्ना पन्ना खून से सना हुआ है। दोनों युद्ध में बेहिसाब रक्तपात करने के लिए कुख्यात हैं। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को दुनिया बर्बर फैसले, निर्दयता, आक्रामकता और अत्याचार की कहानी के लिए जानती है। सर्गेई से भी ज्यादा खतरनाक हैं जनरल रमजान कादिरोव।
रमजान अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात रहा है। 48 साल का रमजान रूस के चेचन्या प्रांत का प्रमुख है। व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा वफादार है। पुतिन की शपथ के साथ ही जिस विनाश का डर था, जैसे विध्वंस की भविष्यवाणी की जा रही थी, जैसी बारूदी त्रासदी की आशंका जताई जा रही थी, उससे भी कहीं ज्यादा तीव्रता वाली तबाही यूक्रेन में शुरू हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि रूस ने कितने घातक हथियारों से यूक्रेन पर हमला शुरू किया है। यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। बुधवार को यूक्रेन में एक किंजल मिसाइल से भी हमला किया गया। इसके अलावा 2 इस्कंदर M मिसाइलों से प्रहार किया गया। यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा विध्वंस के लिए 4 कैलिबर मिसाइलों से हमला हुआ। एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 45 KH-101 और KH-555 से हमला किया। 2 KH-59 और KH-69 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। हमलों की रफ्तार कितनी तेज है कि बुधवार की रात रूस ने 55 मिसाइलों से हमला किया। इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 78 मिसाइलों से हमले किए गए थे। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन में थर्मल पावर स्टेशन को टारगेट किया। हमलों के बाद बिजली सप्लाई पर असर हुआ है। रूस में मिसाइलों से यूक्रेनी कारखानों पर भी निशाना साधा गया। यूक्रेन के कई इलाकों में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 55 मिसाइलों से हमला किया है, जिनमें से 39 मिसाइलों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई, नहीं तो नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा होता। यूक्रेन ने 33 KH-101 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है। यूक्रेन ने 4 कैलिबर मिसाइलों को भी हवा में भस्म कर दिया। यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस ने 2 KH-59 मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट कर दिया। कुल 20 ईरानी ड्रोन को भी यूक्रेन ने एयर डिफेंस से हवा में ही भस्म कर दिया। वो तो शुक्र है कि यूक्रेन के पास अभी भी कुछ एयर डिफेंस सही सलामत है, वरना तबाही बहुत बड़ी होती। सोचिए, अगर सभी 55 मिसाइलें जमीन तक पहुंचती तो क्या होता। रूस के सभी 21 ड्रोन धमाका करने में कामयाब होते तो कैसी त्रासदी मचती। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक यूक्रेन खुद को बचा सकेगा, कब तक खाली हो रहे एयर डिफेंस से अपनी रक्षा कर सकेगा। खार्किव में रूस ने 2 यूक्रेनी मोर्चे पर कब्जा जमा लिया है। कुपियांस्क के करीब किस्लोवका में यूक्रेनी फौज को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रूसी फौज ने जब्त किया। अब हर दिन यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों की मौत हो रही है। जनरल सुरोविकिन के युद्ध में लौटते ही रूस की सेना भी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है और यूक्रेन में बिजली सप्लाई रोकने के लिए हमले कर रही है। रूस की यह स्ट्रैटेजी नई नहीं है, लेकिन अब कोशिश है कि यूक्रेन में बिजली सप्लाई के पूरे सिस्टम को फेल कर दिया जाए। हमले में यूक्रेन के 3 बिजली पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कुल 7 अहम शहरों को मिसाइलों से टारगेट किया गया है। 2 दिन के लगातार हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजधानी कीव में भी रूस के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस की मौजूदगी के बावजूद कीव में 14 इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में बिजली सप्लाई सिस्टम ठप है। वेनेत्सिया और ज़ेपोरिज़िया के बीच बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। किरोवोराद से पोल्टावा और इवानो फ्रैंकोविस्क तक बिजली की सप्लाई थम गई है। रूसी मिसाइल और ड्रोन से लवीव में भी कई हमले हुए, जिसकी वजह से लवीव के 2 पावर प्लांट बंद हो गए। यूक्रेन में इस तबाही के बीच मॉस्को में विक्ट्री डे की भव्य परेड हो रही थी।
मॉस्को में 7 मई को शपथ ग्रहण के बाद से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। विक्ट्री डे पर यूक्रेन ने भी रूस की जमीन पर कई हमले किए हैं और माना जा रहा है कि अब रूस उसका प्रतिशोध लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।